Hello, good evening, guys. Am I audible? Yeah, okay. So Yes. आज का हमारा टॉपिक है थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है कष्टार्तव डिस्मेनोरिया एंड आयुर्वेदिक क्लिनिकल अप्रोच। डॉक्टर मृदुला जोशी है। आज के लेक्चर का एक जनरलाइज्ड आउटलाइन ऐसे रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम फंडामेंटल एंड डायग्नोसिस कष्टार्तव का, सेकेंड पार्ट में चिकित्सा इन डिटेल्स, थर्ड पार्ट में क्लिनिकल केस एंड लास्ट में क्वेश्चन आंसर। सो अपना फाउंडेशन पार्ट 1, इसमें हम कष्टार्तव की डेफिनेशन, निदान, संप्राप्ति, टाइप्स, योनि व्यापद में आए हुए कष्टार्तव के रेफरेंस और उसके मॉडर्न पैथोफिजियोलॉजिकल कोरिलेशन ऐसे जाएंगे। सो लास्ट टाइम हमने अनार्तव डिटेल्स में देखा था। उसके शुरुआत में ही हमने रज प्रवृत्ति का जो कॉमन श्लोक हम सबको पता है, मासी मासी रजस स्त्रीणाम रसजः स्रवति त्रय्यम। तो ये बेसिक मेंस्ट्रुएशन के बारे में हमने जाना था। अभी नेक्स्ट कष्टार्तव देखते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृत रज प्रवृत्ति के बारे में क्या ग्रंथ में रेफरेंस आए हैं, जिसका पहला हम चरक चिकित्सा स्थान का ये श्लोक है। मासान्निपिच्छदाहार्ति पंचरात्रानुबंधी च नैव अति बाहुल्यात अति अल्पम आर्तवम शुद्धवम आदिशे। सो इसमें ऐसे बताया गया है कि रज प्रवृत्ति जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और इसका प्राकृत होना मतलब क्या लक्षण हो तो हम रज प्रवृत्ति प्राकृत है ऐसे कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है मासात, मतलब एक मंथ के बाद आने वाला कालखंड जो 28 दिन का है, ये प्राकृत है। उसके बाद वो उसमें किसी भी प्रकार का दाह, वेदना और जो स्त्राव है वो पिछिल नहीं होना चाहिए। पंचरात्रि तक वो होना चाहिए और उसमें बहुत ज्यादा भी मात्रा में नहीं और बहुत अल्प मात्रा में नहीं। ऐसा जो आर्तव हो वो शुद्ध कहलाता है। अभी कष्टार्तव ये जो हमारा आज का टाइटल है, तो एक्चुअली कष्टार्तव ऐसे ये ग्रंथोक्त टर्म नहीं है। ग्रंथ में रजकृच्छेण, रजकृच्छता ये ग्रंथोक्त वर्ड आया है। तो कष्टार्तव डे टू डे इसमें मैक्सिमम यूज होती है ये टर्म। तो इसका अर्थ ऐसा है, कष्टार्थ लिटरली मीन्स कष्टेन प्रवर्तनम, मतलब पेनफुल और डिफिकल्ट मेंस्ट्रुएशन जो रजस्राव के साथ शूल होता है और इसे कष्टार्थ कहा जाता है। इसके जो रेफरेंस आए हैं ग्रंथ में ये ऐसे है, बाजू में एक लिस्ट दी है। सर उगारता रज कृष्णेण उदावृतम विमुच्यति, ये श्लोक कहाँ के ये हम आगे भी देखने वाले हैं। बस इसमें यहाँ हाईलाइट किया है कि रज कृच्छता ये वर्ड ग्रंथ में आया है। सो हमें सबको पता है, कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी है, इनके लिए फिर से हम इसको डिटेल में लेंगे। वेदना ये वात का लक्षण है। वाताद्रुते नास्ति रुजा ऐसे ग्रंथ में कहा गया है। तो किसी भी टाइप का पेन जब हो तो उसमें वात ये बेसिकली रहता है वहां पे। वात के उपस्थिति के बिना कोई भी वेदना का प्रादुर्भाव नहीं होता है। तो यहाँ भी कष्ट सहित रज प्रवृत्ति मतलब यहाँ भी वेदना है। तो ये कष्टार्तव में वात का बेसिकली बहुत करीबी संबंध है। अभी कष्टार्तव का निदान, उसके अभी वात वात इसमें मेन होने के कारण जो वात प्रकोप के हेतु है वही कष्टार्तव के हेतु देखे जाते हैं। इसमें तीन जो पहला है मार्गावरोध जन्य वात प्रकोप, धातु क्षय जन्य वात प्रकोप और वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से होने वाला वात प्रकोप। मार्गावरोध जनित कष्टार्तव, तो आर्तव का प्रवर्तन होने के लिए अपान वायु की प्राकृत गति होना मैंडेटरी है। जब अपान वायु के प्राकृत गति में अवरोध होता है तो वो अवरोध जन्य अपान वायु, ऑब्स्ट्रक्टेड अपान वायु के कारण कष्टार्तव होता है, वेदना होती है। उसमें भी रचनात्मक विकृति के कारण होने वाला मार्गावरोध और दोष आवरण के कारण होने वाला मार्ग, मतलब क्रियात्मक और रचनात्मक, ऐसे दो प्रकार के मार्गावरोध जन्य कष्टार्तव दिखते हैं।
रचनात्मक विकृति में योनि मुख में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे, और सूचीमुखी योनि व्यापद में होने वाला जो कष्टार्थ है वो रचनात्मक विकृति के कारण होता है। और दोष आवरण मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि कफक कवरिंग द पाथ ऑफ अपान वायु, और कफावरोध के कारण अपान वायु के गति को ऑब्स्ट्रक्शन आके उसके कारण कष्टार्थ होता है। दोषै आवृत्त मार्गत्वाद आर्तवम नश्यति स्त्रिया, ये हमने अनार्तव के इसमें भी डिटेल में देखा था। सेकेंड है धातु क्षय जनित कष्टार्थ। आर्तव प्रवृत्ति के लिए रस रक्त धातु का प्राकृत होना और रस रक्त संवहन का प्राकृत होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी रहता है। जब किसी भी हेतु के कारण रस और रक्त धातु का क्षय होता है, ऑब्वियसली जब रस रक्त किसी भी धातु का क्षय होता है तो वात प्रकोप होता है। तो रस रक्त धातु के क्षय के कारण जब वात प्रकोप होके कष्टार्थ होता है तो वो धातु क्षय जनित कष्टार्थ हो। इसमें कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए, जैसे पांडु में भी रस रक्त का क्षय होता है, राजेश में। कभी कभी रस रक्त के क्षय के कारण या ओजक क्षय के कारण हीन और हीन सत्व हो, अगर ऐसी रुग्णा हो, तो उसमें पेन का परसेप्शन जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होने से ज्यादा होता है। तो हीन सत्व पेशेंट को बहुत बार कष्टार्थ तो ज्यादा महसूस होता है। वो तो उस केसेस में आश्वासन चिकित्सा भी लेना जरूरी होती है। वात प्रकोपक आहार विहार के कारण होने वाली संप्राप्ति कष्टार्थों की, जब कोई स्त्री रुग्णा, और आज तो हम जैसे देखते हैं डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा हरी वरी एंड करी लाइफस्टाइल में जो आहार लिया जाता है तो वो रुक्ष और शीतक कषाय रस का ज्यादा होता है, अम्ल रस का ज्यादा होता है। एक्सेसिव एक्सर्शन होता है, जागरण होता है, वेग धारण होता है। तो इस कारण से रुक्ष और खर गुण, ये वात के दो गुण गुण से अपान वायु दुष्टि होके पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। जो वेदना होती है या कोई भी वात प्रकोप में जो वेदना होती है, इसका एक जनरलाइज श्लोक सुश्रुत संहिता का है। तो वात वेदना के विविध प्रकार ये रेफरेंस में दिए है। अब इसमें जनरलाइजली वर्तिवत, तोदवत और भेदवत वेदना कष्टार्थों में पाई जाती है। तो हम ये तीन वेदनाओं के बारे में डिटेल्स में देखेंगे आगे, जिसमें पहली है वर्तिवत वेदना, ट्विस्टिंग और कॉलिकी पेन। वर्तुलीकरण वर्त वायोरेक कर्म। वर्तिवत वेदना मतलब ट्विस्टिंग सर्कुलर टाइप का पेन होता है। जब कोई भी ऑर्गन ऐसे स्क्वीज हो रहा है ऐसा फील होता है वो, और ये पेन साइक्लिकल और रिकरेंट पैटर्न में होता है। जब रजा निष्क्रमण का जो अपान वायु का कर्म है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो अपान वायु रिपीटेडली अटेम्प्ट करता है कि रजक का निष्क्रमण करने के लिए फोर्सफुली, और वो वात का संचारी कर्म के कारण वात की जो वेगना है वो आशय में वात की संचारी गति के कारण वहां पे ट्विस्टिंग और रिकरिंग टाइप का एक साइक्लिकल पैटर्न में सर्कुलर टाइप का एक पेन होता है। तो उसे वर्तिवत वेदना कहा जाता है। जनरली अगर क्लिनिकली देखा जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिकली अंतर्मुखी योनि पैपद में अ, वर्तिवत वेदना का ग्रंथों में उल्लेख है। इसके बाद है तोदवत वेदना, प्रीकिंग स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन, मेंशन की गई है, जिसमें प्रीकिंग टाइप ऑफ पेन होता है, कुछ तो चुभ रहा है अंदर से। ऐसे टिपिकली पेशेंट जब हम क्लिनिक में देखते हैं तो बोलते हैं पेल्विक रीजन में एक स्पेसिफिक पॉइंट को वो नोट करके यहाँ पे मुझे कुछ तो चुभ रहा अंदर से, ऐसे पेशेंट बताती है। उसके बाद भेदवत वेदना, विद्यमानत्व इव पीड़ा।
मतलब भेदनवत पीड़ा होती है, बर्स्टिंग पेन जिसे कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंटेंस स्प्लिटिंग बर्स्टिंग टाइप ऑफ पेन होता है, जैसे एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से टॉर्न हो रहा है, ऐसे पेशेंट लिटरली वर्डिंग्स में बोलते हैं। ये वेदना टिपिकली सीवियर धातु क्षयजन्य वात प्रकोप जब हो तब देखा जाती है। वात का खर और रुक्ष गुण, वैसे ही अपान रुक्ष गुण अपान का होता है, और रुक्ष आहार विहार हेतु सेवन के कारण जब वात प्रकोप होता है तो दिस टाइप ऑफ पेन देखा जाता है। मलावष्टंभ के पेशेंट्स में भी ऑब्वियसली मलावष्टंभ में भी वात अपान वायु का ही अवरोध होता है, और अपान वायु की जो प्राकृत अनुलोमन ना होने के कारण वो मलावष्टंभ होता है, तो उसमें भी भेदनवत पीड़ा पाई जाती है। अभी हमने जो 3 प्रकार देखे वेदना के, वर्तीवत, तोदवत और भेदवत, इनका तो हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी संप्राप्ति और कुछ क्लिनिकल एग्जाम्पल, ऐसा ही फ्लो चार्ट है। अभी कष्टार्थ ये एक स्वतंत्र व्याधि नहीं है, अनेक डिसीज का एक लक्षण स्वरूप हमें मल्टीपल स्त्री व्याधि में दिखता है। जो योनि व्यापद में वातज योनि व्यापद हो, सन्निपातिक योनि व्यापद, उदावरता, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, परिप्लुता, विप्लुता, महायोनि आदि योनि व्यापद में कष्टार्थ एक लक्षण करके, प्रधान लक्षण करके है। इसके साथ साथ ही वातज रजोदुष्टि, रजोदुष्टि के जो 8 प्रकार बताए गए उसमें का वातज रजोदुष्टि, रजक क्षीणता, वातज रक्त प्रदर, और सार्वदैहिक विकारों में पांडु, राजयक्ष्मा, इन व्याधियों में कष्टार्तव ये लक्षण करके रहता है। हमने अभी जो योनि व्यापद देखे उसके ही कुछ रेफरेंसेस यहाँ दिए हैं। वातज योनि व्यापद में सास्यात सशब्द रुख फेन तनु रुक्ष आर्तव अनिलात योनिस्तोद स्तवेदना। आर्तव सशब्द मतलब विद साउंड, रुक्ष फेनिल स्त्राव होता है, फेनिल और तनु, और तोदवत वेदना के साथ वातज योनि व्यापद में आर्तव प्रवृत्ति होती है। तो ये कष्टार्तव का ही यहाँ वर्णन किया है। दूसरा है सन्निपातिक योनि व्यापद में भी दिया है, सा भवेत शूलार्ता श्वेत पिच्छील वाहिनी। इसमें भी जो आर्तव स्त्राव होता है वो शूल के साथ होता है। तीसरा है उदावरता योनि व्यापद में दिया है, सा रुगार्ता रज कृच्छेण उदावृतम विमुच्यति आर्तवेसा विमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम। मेंस्ट्रुएशन के साथ यहाँ पे पेन होता है, और मेंस्ट्रुएशन के बाद इमीडिएट पेन रिलीफ होता है। अंतर्मुखी योनि व्यापद में जो कष्टार्तव का रेफरेंस है वो नीचे दिया है। वृक्र यत्यान योन्या सा अस्थि मास अनिलार्तिभि वृषार्ति मैथुन अशक्ता योनिर अंतर्मुखी मता। यहाँ पे भी सीवियर पेन होता है और अस्थि मांसवात इन्वॉल्वमेंट होता है। ये स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से भी होता है। योनि व्यापद के और ऐसे कुछ लक्षण जिसमें आर्तव कष्टार्तव आया है, ये कुछ यहाँ मेंशन किए हैं। इसके बाद वातज रजोदुष्टि में भी कष्टार्तव का वर्ण है। वो ऐसे, तत्र तनु रुक्ष फेनिलम अरुणम अल्पम विच्छिन्नम सरुजम चिराच निशिच्यते वातेन। सरुजम मतलब वातज रजोदुष्टि में भी जो रजस्त्राव होता है वो सरुज होता है, रुजा के साथ। उसमें जो आर्तव का स्त्राव होता है वो तनु रुक्ष फेनिल अरुण, अरुण वर्ण का, अल्प और विच्छिन्न होता है। इसके साथ दूसरा एक जो है रजक क्षीणता, आर्तव क्षये यथोचित अकाल दर्शनम अल्पता व योनि वेदना च। यहाँ भी आर्तव क्षय के कारण आर्तव प्रवृत्ति में वेदना होती है, स्कैंटी मेंसेस, डिलेड पीरियड्स, योनि वेदना कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड ऑफ आर्तव क्षय। और तीसरा है वातज रक्त प्रदर, पेनिलम तनुरुक्षम सरुज वा अथा निरुज
कटिवंक्षण हृत पार्श्व पृष्ठ श्रोणित मारुतः कुरुते वेदना तीव्रम। यहाँ भी वातज रक्त प्रदर में जो रजस्त्राव होता है वो तरुज होता है, वेदना के साथ होता है। तो ये सारे कष्टार्थव के ही ग्रंथ में के आए हुए रेफरेंसेस है। यहाँ तक हमने डिटेल में आयुर्वेद में कष्टार्थव क्या है और उसके प्रकार, होने वाले वेदना के प्रकार, कष्टार्थव में वात का प्राधान्य, 3 प्रकार की वात प्रकोप की संप्राप्ति और ग्रंथ में इतरत्र आए हुए कष्टार्थव के रेफरेंस, ऐसा डिटेल्स में दिखा है। अभी इसके आगे डिस्मेनोरिया, जो मॉडर्न का कोरिलेशन कष्टार्थव का हम देख सकते हैं। तो डिस्मेनोरिया ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए आई हुई मेडिकल टर्म है, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें लोअर एब्डोमेन में सीवियर शार्प और एकिंग पेन होता है, जो ऑफन रेडिएटिंग टू बैक एंड थाइज। इट इज अ सिम्पटम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। इसका प्रीवैलेंस और इम्पैक्ट यहाँ दिया है नंबर्स में। डिस्मेनोरिया के कॉमन सिम्टम्स और टाइप्स अभी आगे देखेंगे। प्राइमरी सिम्टम ये होता है एकिंग पेन इन एब्डोमेन, feeling of pressure in the abdomen, radiating pain to back and thighs. ये क्रैम्प सीवियर कब होते हैं? जब स्टमक अपसेट होता है, लूज स्टूल होते हैं, नौशिया, मतलब इसके अलावा, मतलब कष्टार्थों के साथ साथ ही ये लक्षण जब होते हैं तो वो ज्यादा सीवियरिटी में दिखते हैं। यहाँ पे भी मॉडर्न में जैसे हमने आयुर्वेद में पेन के प्रकार देखे, वैसे मॉडर्न में भी पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। द पेन इटसेल्फ कैन वेरी वुमन ऑफन एक्सपीरियंस 2 डिस्टिंक्ट टाइप। उन्होंने 2 प्रकार दिए हैं, उसमें पहला है स्पाज्मोडिक और दूसरा है कंजस्टिव। स्पाज्मोडिक जो पेन होता है कोल्की, इंटरमिटेंट, क्रैम्प लाइक, प्राइमरी रिलेटेड टू यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। और कंजस्टिव टाइप का जो पेन होता है वो डल, ड्रैगिंग, कांस्टेंट, जनरली ये प्री मेंस्ट्रुअल कंडीशन में होता है, related to pelvic congestion. The overriding symptom is pain, but associated features like nausea, vomiting, diarrhea, constipation, fainting and headache are frequently reported in patients. अभी डिस्मेनोरिया की क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सबसे पहले प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसमें जिसका ऑनसेट होता है विद इन 6 to 12 मंथ्स ऑफ मेनार्क विथ ओव्यूलेटरी साइकिल्स। ये एज में अगर इसका पीक देखा जाए तो 15 to 19 ईयर्स का एज ड्यूरेशन में ये बहुत पीक पे होता है। इसमें रादर देन डिस्मेनोरिया और कोई पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होने के पहले 12 से 12 to 48 आवर्स में ये ज्यादा होता है। ये पेन का जो नेचर है ये जनरली स्पाज्मोडिक और कॉलिकी होता है। इसका पैथोजेनेसिस अगर मॉडर्न में देखा जाए तो एक शॉर्ट में हम एक 2 लाइंस में मैंने यहाँ डाला है। इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी, यूटेराइन हाइपर एक्टिविटी ऑफन बिकम्स लेस पेनफुल विथ एज, मे रिजॉल्व आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सेकेंड टाइप है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये एक्टिव रिप्रोडक्टिव पीरियड में होता है। जनरली इसका एज ड्यूरेशन है 30 to 45 ईयर्स में होता है। इसमें डिस्मेनोरिया का वजह कोई अदर पेल्विक पैथोलॉजी होती है जो प्रेजेंट होती है वहां पे। 3 to 5 डेज बिफोर मेंसेस या ड्यूरिंग मेंसेस ये दिखता है। इसका नेचर होता है डल और ड्रैगिंग नेचर का, ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का पेन होता है। जनरली इसमें जो दूसरी पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट रहती है वो इसमें एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, एडोनेमायोसिस, पीआईडी, पॉलिप, सर्वाइकल स्टेनोसिस, ये बाकी सब डिजीज प्रेजेंट होते हैं इसके साथ। हम आयुर्वेद निदान करके आयुर्वेद चिकित्सा देते हैं, पर ये कोरिलेशन कुछ पता होना चाहिए, इसलिए ये और एक स्लाइड डाली है, मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। ये ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। कष्टार्थ बढ़ने के कारण में कुछ एक जनरल कंसिडरेशन भी होते हैं हेतु के स्वरूप में, जिसमें एक
जनरली ऐसे होता है कि जो डिसमेनोरिक मदर होती है यूजुअली हैज अ डिसमेनोरिक डॉटर, क्योंकि वो एक कंसिडरेशन होता है। जनरली अपने सोसाइटी में ऐसे देखा जाता है कि जो सिम्टम या डिसीज कॉमन है तो वो नॉर्मल है, पर ऐसे नहीं होता है। तो अ, हम डॉक्टर होने के नाते उनको ये समझाना चाहिए कि कष्टार तो ये बहुत बार लेके आते नहीं पेशेंट। कष्टार्तों के साथ और कोई व्याधि के लिए वो पेशेंट्स आते हैं, पर कष्टार्तों भी उनको रहता है, और बहुत बार कष्टार्तों के कारण दूसरा व्याधि और दूसरे व्याधि के कारण कष्टार्तों रहता है। तो ये सब चीजें एनालाइज करके हमने उनको बताना चाहिए। स्ट्रेस अभी सब तरफ, मतलब सब सेक्टर्स में बढ़ा है। अगर स्टूडेंट हो, मैरिड लाइफ में हो, कोई प्रोफेशन हो, तो सारे स्टेजेस में जो वर्किंग वुमन्स है वो भी बहुत स्ट्रेस से गुजरती है। तो ये नर्वस टेंशन भी बहुत बार कष्टार्थों का रीजन रहता है। और जैसे हमने पहले ही संप्राप्ति में धातु क्षय जन्य वात प्रकोप के कारण होने वाला कष्टार्थ देखा है। तो ये ओवरऑल एक जनरल जो उनकी हेल्थ कंडीशन है उसमें अगर डेबिलिटिंग डिसीज है तो उसके वजह से भी कष्टार्थों प्रीडोमिनेंटली होता है। अभी स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया की भी इटियोलॉजी दिए है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर और हार्मोनल एंड बायोकेमिकल, ये इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। कंजेस्टिव जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है उसमें मैक्सिमम टाइम्स एसोसिएटेड पैथोलॉजीज जो होती है उसमें अभी बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमनली एंडोमेट्रियोसिस बहुत सारे पेशेंट में दिख रहा है। फाइब्रॉइड को अभी जो प्रमाण है वो बहुत मैक्सिमम पेशेंट अभी ये सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ ही एडोनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल पॉलिप और पीआईडी, ये सब कंडीशन दिखते हैं पेशेंट में। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये हम एक्चुअली देखा जाए तो कष्टार्थों के लिए इसमें का इन्वेस्टिगेशन ज्यादा रोल प्ले नहीं करते। पर कष्टार्थों लेके अगर कुछ कोई रुग्ण आई है हमारी तरफ तो उसके साथ और कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट है या सिर्फ ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ये रूल आउट करने के लिए भी कुछ इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी रहते हैं, एकदम बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। अब कष्टार्थों का ड्यूरेशन, क्रॉनिसिटी कितना है, मतलब कब से उसको हो रहा है और उसके साथ कौन से सिम्टम है, इसके अकॉर्डिंगली हमने एनालिसिस करके कौन से इन्वेस्टिगेशन उसको एडवाइस करने हैं वो डिसाइड करना है। जनरली ये एक दो टाइप के प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ दिए है कि जनरली क्या केसेस, कैसे केसेस आते हैं। तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है, एब्डोमिनल पेन एंड कटिशूला इन यंग गर्ल्स। In young girls, shortly after menarche, Kushtato frequently present with abdominal pain and backache. Most of these patients have severe मलावष्टंभ। अभी इनका अगर हेतु देखा जाए और उनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल और पूरा हम डिटेल हिस्ट्री टेकिंग जब लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि कष्टार्थों के जो रुग्ण हैं उनमें सीवियर मलावष्टंभ या मलावष्टंभ की हिस्ट्री रहती ही है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो कांस्टेंट स्ट्रेनिंग होता है, प्रवाहन और अपान वायु का जो नॉर्मल गति है वो रजन निष्क्रमण या पुरुष निष्क्रमण दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। वायु इन प्राकृत स्टेट शुड एक्सपेल accumulated आर्तव थ्रू योनिमुख। Dysfunction in this process becomes विकृति। From the moment अपानवायु is stimulated before menses, vedana in kati, garbhashayan, adhodara, strav color become darker and the gati of flow becomes vishama। अगर यही संप्राप्ति सालों तक हो, अगर कंटिन्यू हो रही है तो यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट प्रोलैप्स के भी आगे जाके चांसेस रहते हैं। दूसरा प्रेजेंटेशन होता है पित्त अनुबंध विथ हेडेक एंड वोमिटिंग।
When pitta anubandha is present, vata pitta's lakshanas manifest in patient. उद्रेक becomes तीव्र बिफोर मेंसेस, पीएमएस सिम्टम्स लेके पेशेंट आते हैं. शिरशूल हैमरिंग टाइप का इनमें दिखता है हेडेक. अगर साम पित्त की अवस्था हो तो छर्दी या वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी इसमें होते हैं. नौशिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड मूड डिस्टर्बेंसेस ये पेशेंट में दिखते हैं. इसमें मृदु विरेचन कंटिन्यूअसली देना चाहिए हमने. सूछे का रस